अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हमना बिलाल आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा मेरे न्यू मज़े मज़े के व्लॉग्स के लिए। और साथ में लाइक कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करके जाइए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज हम लोग गए भतीजे की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां करने के लिए, साथ में हमने नाश्ता किया और भी मज़े मज़े की चीज़ें की। आगे आगे देखते जाइएगा। इसी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बेटा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था, इसे हमने तैयार किया और ये इतना खुश हो रहा था कि चलते हैं भाई, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। हमने आज बिल्कुल न्यू सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। प्लीज़ इसको वॉच लाजमी कीजिएगा एंड तक। यहाँ पे मेरा बेटा मस्तियाँ करते हुए, इसे आज मैंने न्यू सा ड्रेस पहनाया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के पता चला उफ़ यार, सुबह बारिश हुई थी और उसका मैं क्लिप ले ही नहीं सकी क्योंकि मैं सो रही थी। और बाहर निकल के हमें पता चला कि आज बहुत बारिश हुई गोजरा में। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज। आज ये देख लें दिन का टाइम है और सूरज का पता भी नहीं है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा था आज। उसके बाद हमारे वापसी तक थोड़ा सा मौसम गर्म होना शुरू हो गया था, लेकिन सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैंने ये डोर को ओपन किया ताकि मेरे हस्बैंड बाइक बाहर निकाल लें। उसके बाद डोर को ओपन करते हुए उन्होंने बोला अब इसे तो पकड़ो फिर ही बाइक निकालूंगा। उसके बाद इन्होंने ये बाइक बाहर निकाली और फिर बाइक बाहर निकालते वक्त मुझे अचानक से याद आया कि मेरी भाभी ने रात में मुझे कहा था कि क्या कहते हैं, हम सुबह ज़ुहान की बर्थडे के लिए शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ज़ुहान वही मेरे जेठ का बेटा। तो मुझे अचानक से याद है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि क्या कहते हैं, भाभी ने मुझे कहा था तो मैं उन्हें ना कॉल करके पूछ लेती हूँ कि क्या कहते हैं भाभी आपने जाना है, तो मौसम इतना अच्छा, चलते हैं फिर नाश्ता वगैरह करके आएंगे। भाभी ने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। भाभी ने आने का टाइम लिया, ज़ाहिर सी बात है उठ के आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग वेट करते हुए, मेरा बेटा इतना तंग कर रहा था, कह रहा था बस चलें चलें चलें। उसके बाद उसको उसकी दादी को पकड़ाया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे वेट करते हुए, देखिए ज़रा देखें तो सही, इन्हें तो देखें। उसके बाद वेट करते हुए उन्होंने देख लिया कि ये मेरा भी क्लिप ले लिया, हल्की सी स्माइल दी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जनाब आ गए हैं ज़ुहान साहब। ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और इतने खुश थे कि वाह मैं बाहर जा रहा हूँ। इतने खुश थे ये सीढ़ियाँ उतरते हुए। मैंने इसका क्लिप लिया तो कहता हाय, इतना क्यूट सा हाय किया इसने, ये देखें हाय किया। उसके बाद ये आया। उसके बाद हम सारे बैठ गए बाइक के ऊपर। हम लोग बाइक पे गए, सारे बाइक पे गए, देख लें। पाकिस्तानी हवा में ना फिर। उसके बाद ये हम लोग घर से रवाना होते हुए। सुबह बारिश का क्लिप मैंने इतने अफसोस के साथ, यार मैं बारिश में कैसे नहीं उठी, मुझे कैसे नहीं पता चला अंदर। और उसके बाद ये देखें बारिश की शिद्दत चेक करें, इतनी बारिश हुई थी सुबह कि यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल सही बना हुआ है। ये गोजरे की सड़क है और इसके ऊपर पूरा पानी ही पानी था आगे तक। उसके बाद हम लोग जाते हुए, वो कह रहा है वो देखो वो देखो। हम लोग सारे एंजॉय करते हुए। मौसम बहुत अच्छा था, बस एक मौसम का है ना, जो मौसम बहुत अच्छा था सुबह सुबह। और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि सूरज आज निकला ही नहीं था। और फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, ये रोड को रवां करते हुए सामने शेल पंप आएगा। हम लोग गोजरा में शाह आलम कॉलोनी में रहते हैं, शाह आलम कॉलोनी गली नंबर 2 में। उसके बाद सामने शेल पंप आएगा, हम उससे क्या कहते हैं लेफ़्ट टर्न लेके हम लोग बाज़ार की तरफ जाएंगे। हम लोग जाते हुए ये दूध वाला आया, इसको मैंने कैप्चर किया। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने ये क्या कहते हैं पूरी इस चीज़ को कैप्चर किया। हम लोग खूब इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए जा रहे थे। फुल एंजॉय, मस्तियाँ वगैरह करते हुए हम लोग जा रहे थे। और फिर आज हमने इतने इतने आप लोगों के लिए मज़े मज़े के क्या कहते हैं कुछ रेसिपी टाइप भी एंड में ट्राई किया। वीडियो को एंड तक, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, वीडियो को एंड तक प्लीज़ लाजमी देखिएगा। मैं बार बार कहती हूँ आप सबको कि मैं न्यूली क्या कहते हैं चैनल बनाया है मैंने, तो मुझे क्या कहते हैं आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हमारा है यहाँ पे कच्चे गुजरे का चौंक, इसे कच्चे गुजरे का चौंक कहते हैं। ये ऊपर एक इन्होंने मतलब इसकी निशानी टाइप बनाई हुई है, ये ऊपर फुटबॉल टाइप, ये आप देख सकते हैं। और ये कच्चे गुजरे का हमारा पूरा गोल चुरंगी जिसे कहते हैं वो पूरा चौक है। उसके बाद ये देखें हरियाली वाले एरिया में हम आ गए। हम यहाँ से जा रहे थे, दरअसल सबसे पहले हम लोग जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे एक बेस्ट कोयटा होटल है
जिससे क्या कहते हैं बहुत मज़े का यम्मी यम्मी नाश्ता किया जाता है। वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं यहाँ से बढ़ते हुए रोड्स को क्रॉस करते हुए नज़ारे करते हुए इंजॉय करते हुए हर चीज़ को कैप्चर करते हुए आप लोगों के साथ अपनी रूटीन को शेयर करते हुए सब कुछ फुली इंजॉय करते हुए हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। बहुत नीड है आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा नीड है। अभी न्यूली हैं और यहाँ पे मैंने ये गधे वाले अंकल को जब कैप्चर किया ना तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं उनको पूरा कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बाइक स्पीड में थी। मैं उनको पूरा कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन जो जो मतलब न्यू बंदे मुझे देख रहे थे ना कि ये वीडियो बना रही है पता नहीं क्या, वो ऐसे हैरानगी से देख रहे थे। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं मलका वाले चौक पे हम लोग कोयटा होटल पे आके, ये देखें कोयटा होटल पे आके हमने बाइक को स्टॉप किया और हम उतरे। ये कोयटा होटल है, यहाँ का कैफ़े कोयटा। और यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत मज़े के पराठे बनते हैं भाई। ये मैंने इनको पराठे वाले भैया को क्या कहते हैं कैप्चर करने की कोशिश की। इन्होंने एक नज़र मुझे देखा, उसके बाद इनको समझ नहीं लगी शायद पहली दफ़ा में कि मैं वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। उन्होंने फिर देखा, फिर क्या कहते हैं उन्होंने भाई अपना पराठा वगैरह बनाना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं ये पराठे को बल देते हुए और स्माइल पास की कि मेरी वीडियो बना रही है यार। बहरहाल जो भी था इन्होंने बहुत अच्छे पराठे बनाए थे आज, यकीन माने बिल्कुल खस्ता खस्ता। उसके बाद इनका ये साइड पे ना एक पोर्शन टाइप ना खाली था, इन्होंने शायद ये ख़ुद खाली करवाया है कि क्या कहते हैं इधर ना ये क्या कहते हैं फैमिलीज़ को बिठा देते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे मज़दूर वगैरह मेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम फैमिली, अब यहाँ पे हमने देखें ये हमारा नाश्ता दे के जा चुके हैं। हमने क्या कहते हैं एक मग क्या कहते हैं मेरी जिठानी ने मतलब भाभी ने क्या कहते हैं अपने लिए चाय का मंगवाया था, तो एक क्या कहते हैं मैंने मंगवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते और मैं भी नहीं पीती। लेकिन जब पराठा वगैरह हो तो होटल की चाय थोड़ी बहुत साथ में डिप करके थोड़ी सी चस आती ही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आलू वाला पराठा मंगवाया अपने लिए, भाभी लोगों ने सादे 2 पराठे मंगवाए और मैंने अंडे वाला स्पेशल ऑमलेट वाला पराठा बनवाया भाई। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता वाकई ही बहुत मज़े का था। जो सीरियस सी बात, नाश्ता बहुत मज़े का था, इनका टेस्ट बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग चले रवाना होके आगे की जानब बढ़ते हुए। उसके बाद यहाँ से जाते हुए ये हमारे गुजरे का क्या कहते हैं बहुत मशहूर सा एक अलबारिक मॉल है। ये क्या कहते हैं अलबारिक मॉल, यहाँ पे एक ही मॉल है। ये क्या कहते हैं इधर से बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, इनकी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। इसको भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला टूर करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक चूहे वाले अंकल बीच में सुना के फ़लाँ फ़लाँ तरह के हर तरीके के चूहे मार लो, मुझसे दवाई ले जाओ, ये वो फ़लाँ ढिमका सब कुछ इनको एंजॉय करते हुए मैं क्या कहते हैं आगे की जाने पड़े क्योंकि हम बाइक पे थे। तो उतर के मैं ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को फुल नहीं दे सकती थी कैप्चर वगैरह। उसके बाद हम यहाँ से आगे की जाने बढ़ते 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 जाके रुके गिफ्ट सेंटर पे। जाके हम लोग जब गिफ्ट सेंटर पे रुके क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे भतीजे की बर्थडे थी, तो उसके लिए हमने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ हमारे पास घर में मौजूद थी। मौजूद इसलिए थी क्योंकि रिसेंट उसकी बर्थडे हो चुकी थी, लेकिन वो क्या कहते हैं उसकी बर्थडे वाले दिन पे क्या कहते हैं ऐसे ही हमने छोटा सा क्या कहते हैं फैमिली भाभी ने क्या कहते हैं घर पे केक वगैरह कट किया था। बट अभी उसके नानके ने आना था और मतलब प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो इसलिए आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हैं। इंशाल्लाह ताला बर्थडे जब सेलिब्रेट करेंगे तो मैं उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ लाजिम शेयर करूँगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे गिफ्ट शॉप पे एंटर हुए और उसके बाद हमने इनसे बैलून्स लिए। हमने पहले हमें थीम समझ नहीं आ रही थी, गोल्डन निकलवाए। फिर उसके बाद हमें याद आया कि क्या कहते हैं जो उसका हैप्पी बर्थडे वाला है ना वो ब्लू और गोल्डन टाइप है, बट हमें वो गोल्डन कलर मिला नहीं था बैलून्स में, इसलिए हमने चॉइस किया कि क्या कहते हैं ब्लैक और ब्लू बैलून्स बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये क्या कहते हैं बैक पे फ्रिल टाइप कुछ होता है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, मैंने वहाँ पे भी याद किया था लेकिन मैं फिर से भूल चुकी हूँ। मुझे मतलब मैं इसको फ्रिल ही कहती हूँ, बैक वॉल फ्रिल टाइप ना। मैंने फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये भी भाई से पूछा था कि ये कितनी है ना, तो उन्होंने बोला एक डोर जितनी होती है ये। मैंने बोला ठीक है। मेरे बेटे ने मस्तियाँ करते हुए क्या कहते हैं सब कुछ रेडी करते हुए हमने ये चंद सामान ले लिया। भाभी ने 2 क्या कहते हैं गिफ्ट बॉक्स बनाने थे, उसके लिए उन्होंने वो फ्लावर्स टाइप लिए और उसके साथ साथ हमने ये सामान ले लिया। उसके बाद मेरा बेटा तो भाई कह रहा था कि बस मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पे
तबाही मचा दूँ। ये देखें, वो कह रहा था कि मैंने तो भाई इधर गिफ्ट सेंटर में सारी तबाही मचा देनी है। उसके बाद हम लोग गिफ्ट सेंटर से बाहर निकलते हुए मेरे भतीजे साहब ने कहा, मम्मा मम्मा मैंने बैट बॉल लेना है। उसने ज़िद कर दी, मैंने बैट बॉल लेना ही लेना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे कहीं बाहर जाएं तो वो क्या कहते हैं, जब ऐसी चीज़ें देख लेते हैं तो वो फिर लेके ही जान छोड़ते हैं। उसने आखिरकार बैट बॉल लेके ही जान छोड़ी। उस बैट बॉल लेके खुश हो गया भाई कि मैंने बैट बॉल ले लिया भाई। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग फिर से बाइक पे बैठे तो क्या कहते हैं, आगे की जानब बढ़ते हुए आप लोगों को नज़र आएगा, इसने चाबी फेंक दी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ आपने चाबी फेंक दी। फिर हम लोग रुके, भाभी जाके चाबी उठा के लेके आई। उसके बाद हमने दोबारा से चाबी लगाई और फिर हम दोबारा से रवाना होते हुए, हमने गिफ्ट सेंटर से ये शॉपिंग कर ली थी। माइनर सी हमने ये लेनी थी चीज़ें तो ले ली, बाकी हमारे पास घर पे मौजूद थी, तो इसलिए वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए यहाँ से। हम लोगों ने ये चीज़ें लेने के बाद हम लोग आगे की जानिब बढ़ते हुए, ये हमारा यहाँ का सराफ़ा बाज़ार है, गोजरे का सराफ़ा बाज़ार कहते हैं इसे, इसका सराफ़ा बाज़ार नाम है। और इसमें 4 बाज़ार आई थिंक क्या कहते हैं मिलते हैं, मतलब 4 रास्ते शायद निकलते हैं या 4 बाज़ार हैं। ये यहाँ का सराफ़ा बाज़ार है और बहुत बड़ा बाज़ार है, इसमें हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मिल जाती है। आगे हम लोगों ने बढ़ते हुए क्या कहते हैं, हमने देखी बच्चों की छोटी छोटी सी चप्पलें, तो हमें पसंद आई। यहाँ से हमने ये चप्पल पहनाई, लेकिन यहाँ पे इनके पास साइज़ ही नहीं मिला। ये क्या कहते हैं, चप्पल प्यारी बहुत थी, लेकिन क्या कहते हैं ये बड़ी थी। मेरे बेटे को ना ये बड़ी थी, उसके पाँव से ये निकल जानी थी, उसका पाँव ना आगे की जानिब हुआ। भाई को हमने कहा ये बड़ी है, उसने आगे से पाँव निकालने की कोशिश की, लेकिन मैंने बोला अरे भाई पाँव ही इतना है, आगे किधर निकाल लोगे उसमें से पाँव। उसके बाद हम पैदल उतरते हुए आगे की जानिब बढ़ते हुए, क्योंकि बाइक पे क्या कहते हैं इतना ज़्यादा बाज़ार में नहीं घूमा जाता। मैंने हस्बैंड को बोला आप हम लोग पैदल चलते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने आके क्या कहते हैं सैंडल्स का साइज़ लिया, लेकिन यहाँ से मेरे बेटे का सैंडल का साइज़ तो नहीं मिला, लेकिन मेरे भतीजे की सैंडल का साइज़ मिल गया। उससे वो वाली सैंडल पसंद नहीं आई, उसने वो उतार दी। दूसरी इसे ये पसंद आ रही थी, वो मैंने पहना के देखी इन्होंने, तो वो थोड़ी सी बड़ी थी। उसके बाद इसे फाइनली ये स्लीपर पसंद आ गया, लेकिन इसके काम देखें, इसने 2 स्टाइल्स और वो भी उल्टा पाँव भी एक पहन के ये समझ रहा है कि यही पूरी है, कि क्या कहते हैं यही है पेयर। तो कह रहा नहीं मैंने ये पहन के ही जानी है, यही पेयर है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम मेरा बेटा रोते हुए कि यार मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा, वैसे ये इसलिए नहीं रो रहा था, ये मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि मुझे उठा लो मम्मा, क्योंकि इसे नई नई चीज़ें देखनी थी। उसके बाद एक शॉप से बहुत मुश्किल के बाद मेरे बेटे की स्लीपर्स मिलते हुए, ये शॉप थी, ये शॉप के भाई थे मतलब जिन्होंने हमें दिया। उसके बाद ये जो इन्होंने रबड़ी फ़ालूदा बना के हमें दिया था ना, मैंने इनको कहा मैं वीडियो बना सकती हूँ, कहते हैं जी जी ज़रूर बना लें। उसके बाद ये देखिएगा, इनका फ़ालूदा बहुत मशहूर है यहाँ पे सराफ़ा बाज़ार के बीच में चौक में इन्होंने लगाया हुआ है, और इनका फ़ालूदा वाकई ही बहुत मज़े का था। जब हमने ट्राई किया, इनका फ़ालूदा बहुत मशहूर, इनका एक स्पेशली बनाने का तरीका था, डिफरेंट तरीके से ये लोग बनाते हैं। उसके बाद उसे ऐसे शेक करते हैं, ये देखें इतने स्टाइल से, इतने एक्सपर्ट तरीके से ये लोग उसे शेक करते हैं। और इनका वाकई ही जब ट्राई किया ना हमने, तो ये वाकई ही बहुत मज़े का फ़ालूदा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट ये बहुत मज़े का फ़ालूदा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप पिए ना, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, सुकून मिल गया, ठंडा ठंडा फ़ालूदा, सुकून मिल गया भाई अंदर जाके, यकीन माने। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे रोशनदीन, क्या कहते हैं ये पूरा रोशनदीन एक शॉप टाइप कह लो, लेकिन बड़ी सी स्टोर टाइप। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए क्या कहते हैं टेल्कम पाउडर ट्राई की है। मतलब ये मुझे बहुत सारे फ्रेगरेंस इन्होंने दिखाए, बट मुझे ये जो ब्लैक ब्यूटी है ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बच्चों के लिए गर्मियाँ हैं, पसीना आता है, फिर क्या कहते हैं मुझे ना फ्रेगरेंस वाले जो मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेगरेंस वाली हर चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। उसके बाद गर्मियाँ हैं तो प्रिकली हीट लोशन वगैरह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है कि दाने निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग घर जाते हुए हमने सब कुछ कर लिया था, और घर जाते हुए मैंने बोला मेरे मियाँ जी घर जाके मुझे क्या कहते हैं चिकन चंगेज़ी हांडी तो बना के खिलाएं। उन्होंने बोला चलो भाई वो भी बना दूँगा, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। हमने यहाँ पे प्याज को कट करके उसको क्या कहते हैं ऑयल के अंदर ब्राउन कर लिया, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं किया कि वो जल भुन के क्या कहते हैं वो हो जाए, लेकिन हमने कर लिया। और टमाटर यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे,
तो उसको हमने ऐसे ही मोटा मोटा कट कर लिया क्योंकि इसने ग्राइंड हो जाना है। इसको हमने ना अमेज़े को तैयार करके ग्राइंड कर लेना। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं, दड़ा मिर्च हो गई, लाल मिर्च नमक हो गया, सॉरी लाल मिर्च नहीं है, और उसके बाद सूखा धनिया और कुछ गरम मसाला टाइप मिक्स, मतलब सूखा धनिया ज़ीरा। इसको थोड़ा सा ददड़ा ददड़ा सा कूट के, क्योंकि इसने क्या कहते हैं, हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना। उसके बाद मेरे मियाँ जी ने इसमें स्पेशल से काजू डाले मेरे लिए, क्योंकि भाई मैंने फरमाइश की थी ना आखिरकार, तो फिर बना के तो उन्होंने देनी थी। वो कुकिंग वाकई ही, उनके हाथ में जो टेस्ट है ना, मेरे मियाँ के हाथ में जो टेस्ट है ना, लाजवाब। उसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके, फ़ौरन गरम गरम ना डालिएगा। उसके बाद हम शोखियाँ मारते हुए हमने इसका ढक्कन बंद किया, उसको ब्लेंड किया, और ये देखें ऐसा फ्लफनेस आ गया था ना इसमें, क्योंकि भाई इसमें काजू वगैरह डालते। और ये मैरिनेट करते हुए क्या कहते हैं, मेरे पास वो नहीं था, बैटरी मेरी लो हो चुकी थी पूरे बाज़ार में क्लिप लेते हुए, तो सॉरी माजरत के साथ। मैं इसमें बता देती हूँ, हमारे पास 1 kg चिकन था, तो उसमें हमने 50 ग्राम आई थिंक दही लिया था, उसमें हरी मिर्चें ली थी, और उसमें क्या कहते हैं, तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद हमने इसे हाफ़ ब्राउन कर लेना, मतलब हाफ़ पका लेना है, पूरा नहीं पकाना, क्योंकि ये बाद में भी पकेगा। उसके बाद हमने एक प्लेट में इसे निकाल लिया, और इसमें से देखें कैसे क्या कहते हैं, बस ना पूछेंगे, अभी उस दही में ही पका था। उसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उसे हमने उसी ऑयल के अंदर क्या कहते हैं डाल लिया है, इसे हमने पकाने के लिए। और भाई पाकिस्तानी आवाम है जो जग के साथ लगा रह जाए ना, वो लाजमी खंगाल डाल लिया करो, उससे थोड़ा सा पानी भी डल जाता है, और साथ में क्या कहते हैं मटेरियल ज़ाया भी नहीं होता। मैंने थोड़ी सी चौकियाँ मारी। उसके बाद हमने फ्रेश ली दूध की मलाई। इसकी जगह आप लोग बाज़ार की रेडीमेड मलाई भी ले सकते हैं, जैसे मिल्क पैक वगैरह होती है, लेकिन हमने फ़्रेश ली क्योंकि हमारे पास मौजूद थी, और मलाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने इसके अंदर वो चिकन ऐड कर लिया। जब मसाला हमें इतना लगा कि वो मसाला थोड़ा सा पक चुका है, मतलब उसमें ये जो उबाले टाइप आना शुरू हो जाता है, वो आप देख रहे हैं आ गया। उसके बाद ये देखें, इसको भून के तैयार करके उसके ऊपर जो ये कलर आया ना, यकीन माने बहुत मज़े की थी, जैसा कलर है वैसे ही। उसके बाद हमने इसमें मलाई डाल ली है, इसके अंदर वो जो हमने फ्रेश मलाई आपके सामने फेंटी थी वो डाल ली। उसके बाद ये कुछ सीक्रेट टाइप है, कस्तूरी मेथी होती है ये, इसको अगर थोड़ा सा डाल लेना आप ऊपर तो खुशबू के लिए, ये बहुत मज़े का काम करती है। उसके बाद आप इसे लो फ्लेम पे दम दे दें। भतीजे साहब ने कहा चाची चाची नूडल्स खाने हैं, उसे नूडल्स बना के दिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वॉच वीडियो प्लीज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।